और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। उत्तर प्रदेश में आज से महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए सीएम योगी ने सभी महिलाओं से वैक्सीन लगवाने की अपील की। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। उन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी से प्रदेश की मातृशक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज सोमवार 7 जून 2021 से सभी जिलों में महिला स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ प्रारंभ किए जा रहे हैं। सभी माताएं बहनें यथाशीघ्र लगवाएं टीका जीत का। सीएम योगी ने भी महिलाओं से टीका लगाने की अपील की और कहा है कि सभी माताएं शीघ्र ही टीका लगाएं। देखिए, लखनऊ और हरदोई में ये पिंक बूथ तैयार किए गए हैं, जहां पर महिलाओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 7 जून 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 5 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं ने कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खुद खरीदकर राज्य सरकार को मुफ्त देगी। प्रधानमंत्री के इस फैसले का सीएम ने खुले हृदय से स्वागत किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। राज्य सरकारों के द्वारा जो वैक्सीन खरीदनी थी और राज्य सरकार को 18 से 44 वर्ष की आयु के युवाओं को वैक्सीन देने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई थी, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थीं जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थीं। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। सीएम योगी के टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले का ही असर है कि अब प्रदेश में संक्रमण दर 0 के आसपास पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 727 नए मामले प्रदेश भर में मिले। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू से अब लगभग पूरा प्रदेश राहत पा चुका है। इस दौरान 2860 लोगों के ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अब राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.2% पहुंच चुकी है। राज्य में अब कुल एक्टिव केस 15,600 हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से भी कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश के अब 72 जिलों में कोरोना कर्फ्यू नहीं है। लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ से कोरोना कर्फ्यू हटाने पर कल चर्चा होगी। इन तीनों जिलों में इस समय कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कम होती संक्रमण दर के मद्देनजर जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 सक्रिय केस का मानक तय किया गया है, जिसके बाद आज वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गए। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ में मंगलवार से मंदिरों में दर्शन करने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना नियमों का फॉलो करते हुए भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। 81 साल के मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इससे पहले उनकी बहू अपर्णा यादव ने भी पिछले महीने लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाई थी। दिलचस्प बात यह है कि मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव लगातार वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मुलायम सिंह का वैक्सीन लगवाना काफी हैरान करने वाला है। आगरा के पारस हॉस्पिटल पर 22 मरीजों की मौत का आरोप लग रहा है। 5 मिनट तक जानबूझकर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी गई, जिसके कारण ये मौतें हुई। हाल ही में 4 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। डॉक्टर जैन कबूल कर रहे हैं कि मरीजों की छंटनी के लिए 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई। इस दौरान 5 मिनट में 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। हालांकि अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन का कहना है कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मॉक ड्रिल का मतलब मरीजों के ऑक्सीजन लेवल को मापना था, जिसमें 22 मरीज छूट गए। और डीएम प्रभु नारायण सिंह सफाई दे रहे हैं कि उस दिन सिर्फ 3 मौतें हुई थी। फिर भी वीडियो की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे उसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। मॉकटेल का मतलब है पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं। लेकिन वीडियो में आप साफ कह रहे हैं कि बंद नहीं हमने की 7 वीडियो बजे में भी हमने साफ नहीं कहा है। मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉकटेल की गई जिसमें 22 मरीज छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मंगलवार को मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत जाएंगे। वो दौरे में कोरोना की दूसरी लहर के शिकार हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, पदाधिकारियों के परिजनों से मिलकर सांत्वना देंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष आज रामपुर और मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं के घर पहुंचे थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ कई ऐसी भी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप कह पड़ेंगे कि ऐसे कैसे होगा वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शहर से लेकर गांवों तक वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इसी वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों से डर का इन्फेक्शन भी फैल रहा है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है इटावा जिले से। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम जब गांव की बुजुर्ग अम्मा के पास पहुंची, अम्मा वैक्सीन के नाम पर घर में एक ड्रम के पीछे छिप गयी। अम्मा विदाई जी आई आपके घर है? हम बुखार आ गया तो कवर नहीं लगा। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विदाई बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ, विदाई बुला रही है। अम्मा के इस डर से आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के अंदर ये डर किस कदर घर कर गया है। आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो। आपको किस क्या बता रही है सुनो तो कम से कम। टीका हम तो नहीं लगाएंगे। बताओ कारण बताओ, हम नहीं लगाएंगे। कारण बताओ, कारण बताओ। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अम्मा को वैक्सीन के फायदे गिनाए। वैक्सीनेशन कर रही टीम के साथ भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया भी लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करती नजर आ रही हैं। नहीं समझ रहे हो, सारी सरकारी योजनाओं को आपस में सारी सरकारी योजनाओं के लिए जोड़ दिया जाएगा ना। राशन मिलेगा तब। इन तस्वीरों में वैक्सीन को लेकर डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर रोजाना नए ऐलान कर रही है। पहले मिशन जून के तहत 1 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद जुलाई में 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ विधायक मंत्री भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन ये डर है कि हटने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में वैक्सीनेशन का इतना बड़ा महाअभियान कैसे संभव होगा, कैसे लगेगी वैक्सीन और कैसे हारेगा कोरोना। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 आने में अभी काफी समय है, लेकिन प्रदेश में चुनावी गर्माहट तेज हो गई है। प्रदेश की प्रमुख पार्टियों के नेता अब अपने नए ठिकाने तलाशने में जुट गए हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी नेता चौधरी मोहम्मद इस्लाम ने भी राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। मोहम्मद इस्लाम जयंत चौधरी के आवास पर पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान जयंत चौधरी और बसपा नेता के बीच ने 2022 चुनाव को लेकर भी काफी चर्चा बढ़ा दी है।
कांग्रेस ने भाजपा के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर कटाक्ष करते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परिपाटी बन चुका है। शायद वो देश के जनमानस को मूर्ख समझने की भूल करते हैं। अब नमामि गंगे पर फिर से झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके के झूठे दावे करना भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी बन चुकी है सरकार की। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी पीले वस्त्र पहनते हैं, लेकिन मां गंगा को लेकर भी झूठ बोलते हैं। क्या सरकार बताएगी जो दावे किए जा रहे हैं कि चुनार में, मिर्जापुर में, रामनगर में, बनारस में, प्रयागराज में और कानपुर में मां गंगा को लेकर जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो पूरा हो चुका है? क्या पूर्ण रूप से वहां पर शोधित पानी, गंदगी को शोधित करके मां गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है? सरकार इस बात को लेकर श्वेत पत्र जारी करेगी? अरे आप तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी अवसर पर मां गंगा की सफाई को लेकर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। मथुरा के कृष्ण विहार कॉलोनी में सपा जिला अध्यक्ष लोक मणिकांत जादव सदस्यता अभियान चलाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लोक मणिकांत ने कहा कि सपा सरकार में जितने विकास हुए हैं वो बीजेपी की सरकार में संभव नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में लोगों को फ्री राशन बांटा है, जिसके लिए सरकारी राशन की दुकानों पर राशन भेजा जा रहा है। लेकिन हरदोई जिले के राशन गोदाम पर सड़ा हुआ अनाज पहुंचा। यहां राज्य भंडारण निगम ने गोदाम पर सड़ा गेहूं सरकारी गोदाम पर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। गोदाम प्रभारी ने सड़ा गेहूं उतरवाने से इनकार कर दिया। प्रभारी ने पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है। एडीएम संजय सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद अब प्रदेश के हर जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अमेठी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना कमरौली क्षेत्र के मगरौरा गांव में बीती रात पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की, साथ ही लगभग 1.5 क्विंटल लहन को भी नष्ट कर दिया। एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ महंगाई और इन दोनों से आम इंसान बेहाल है। उसकी बेहाली का प्रमाण आज शाहजहांपुर में देखने को मिला, जहां आर्थिक तंगी ने एक परिवार को लील लिया। मामला शाहजहांपुर के मोहल्ला कच्चा कटरा का है, जहां के निवासी दवा व्यापारी अखिलेश गुप्ता पिछले काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। सोमवार की सुबह जब काफी समय तक घर का दरवाजा नहीं खुला और परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया तो पड़ोसियों ने अनहोनी की आशंका के चलते डायल 112 को फोन कर जानकारी दी। सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो घर के अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। अखिलेश का शव छत पर पड़े जाल में रस्सी के सहारे लटका हुआ था, तो वहीं उनकी पत्नी रेनू कमरे से लटकी मिली। उधर उनके बेटी शिवांश और बेटी अर्चिता का शव खिड़की के जाल से फांसी के फंदे पर लटका मिला। खोजबीन करने पर पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मौत की वजह आर्थिक तंगी और कर्ज बताया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं जांच करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चे, ये मैंने घटनास्थल देखा है और वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा है, तो ये प्रथम दृष्टया ऐसा है कि ये फांसी लगाकर इन्होंने आत्महत्या की है। एक सुसाइड नोट भी मिला है जो फील्ड यूनिट वालों ने पूरा सर्च किया है, जो तरीके होते हैं फील्ड यूनिट के, उसके आधार पर, तो उसके आधार पर भी हमारी आगे कार्रवाई चलेगी, जांच होगी इसकी कि इसमें क्या सत्यता है। संभल में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल भैंस बांधने गई महिला के साथ कुछ दबंग परिवार ने जानलेवा हमला किया। मारपीट के दौरान महिला सहित बेटी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर बंध रहे पशुओं को लेकर विवाद हुआ था। पीड़िता ने थाना बनियाठेर में शिकायत दर्ज करवाई है। मामला गाजियाबाद के डासना जेल से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीते 2 महीने पहले नंदीग्राम थाने से मुकदमे में जेल आए हुए शादाब नामक कैदी की सोमवार को गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। परिजनों को सूचित करने पर जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मृतक शादाब की बॉडी पर मारपीट के गंभीर निशान थे।
जिसके बाद परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर मारने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन की तरफ से बंदी को अस्पताल लेकर आने वाले पुलिसकर्मी भी परिवार को देखकर भाग निकले, जिससे जेल प्रशासन भी संदिग्ध नजर आता है। देश भर के साथ उत्तर प्रदेश में भी हनी ट्रैप के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। एएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि मेरे पास कासगंज जिले से 10 से 12 लोगों की शिकायतों के बाद शिकायत को संज्ञान में लिया और हनी ट्रैप के मामले में मैंने स्वयं को इन्वॉल्व किया। कासगंज में मिली हनी ट्रैप की शिकायत के बाद एएसपी ने हनी ट्रैप के मामले में स्वयं को संलिप्त करते हुए हनी ट्रैप गैंग के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लगभग कासगंज जिले से 10-12 लोग आए थे, आ चुके हैं अब तक, जिनके द्वारा ये बताया कि साहब हमसे फ़ोन पे वीडियो कॉल करके हम लोगों से पैसे की वसूली की जा रही है। तो उसी संबंध में आज मैंने स्वयं जो है उनकी शिकायत पर जो है ध्यान देते हुए एक हनी ट्रैप के मामले में मैंने स्वयं को इन्वॉल्व किया। मैं एफआईआर थाने पे लिखवाने जा रहा हूँ। इस पर एफआईआर लिख के संबंधित जहाँ पे ये चीज़ें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो इस प्रकार की घटना बहुत हो रही है, उसी से वशीभूत होकर मैंने आज ये कदम उठाया। बांदा जिले के मंडलीय कारागार से फरार कैदी के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। कैदी के फरार होने के बाद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा भी संदेह के घेरे में आ गई है। फिलहाल जिला जेल बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार कल शाम से कारागार में बहुत तलाशी के बाद भी न मिलने के कारण पलायित मान लिया गया था। बंदी विजय आरख जेल के अंदर ही छुपा हुआ पाया गया। उप महानिरीक्षक कारागार प्रयागराज परिक्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वो आज कारागार मुख्यालय के निर्देश पर उपरोक्त पलायन की घटना की जांच करने हेतु कारागार पहुंचे थे और संपूर्ण कारागार का निरीक्षण कर रहे थे। चप्पे चप्पे में कारागार कर्मियों से बंदी को खुंचवा रहे थे। तभी डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह ने उन्हें अवगत कराया कि उक्त बंदी अंदर बगिया में बड़ी बड़ी घास के नीचे सांस रोककर छुपा मिला। गोरखपुर में प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल ने कार्यकर्ता और संगठन के लोगों को गुरु मंत्र दिया। सुनील बंसल ने क्षेत्र के सभी जनपदों के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों और क्षेत्र कमेटी के साथ में बैठक की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सुनील बंसल ने कहा कि बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर कैसे इसे कम किया जाए, इस पर चर्चा हुई। वहीं कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर के रूप में उतारेंगे। इसके साथ ही बताया कि 1000 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और सामाजिक लोग गोद लेने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, जिससे आगे कभी भी कोई लहर आए तो पहले ही हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करें। कोविड सेंटर चलाने के लिए निर्णय लिया है। साथ ही 1000 से ज्यादा जो पीएचसी सेंटर्स हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सामाजिक लोग, ऐसे लोगों को गोद लेने की एक व्यवस्था हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2022 को लेकर के अभी हम लोग चुनाव प्रबंधन की तैयारी आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता और तमाम पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें बिजली कनेक्शन का चार्ज माफ करने, कमर्शियल हाउस टैक्स माफ करने सहित कई मांगों का जिक्र है। ये धरना सभी व्यापारिक सदस्यों ने अपने अपने आवास में दिया। व्यापारियों के सामने वर्तमान में बहुत आर्थिक चुनौतियां आ गई हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है व्यापारियों को। पिछले 2 महीने से व्यापार पूरी तरीके से बंद रहा, जिसके चलते व्यापारियों की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। ऐसे में सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारी और व्यापारी अपने आवास से 45 मिनट का धरना देकर के सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक वित्तीय पैकेज की घोषणा अतिशीघ्र। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां टायर फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थिति में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में अवैध रूप से काम चल रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फैक्ट्री संचालक ने अवैध रूप से चल रहे कारोबार पर पर्दा डालने की कोशिश की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।